चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। तो इसके आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन में 1.3 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स एंड स्टेट पढ़ेंगे। ठीक, फर्स्ट है हमारा सिस्टम। तो ए सिस्टम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर इज और ए reasonable recognized in space upon which attendance in focus for study। ठीक, तो कहता है सराउंडिंग हमारा एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड अ सराउंडिंग फॉर द इन्वॉल्वमेंट। ठीक, तो ये हमारा सिस्टम था जो हम एक पढ़े। ये हमारा सराउंडिंग ठीक, सराउंडिंग कह रहा है एक्सटर्नल सिस्टम कॉल्ड सराउंडिंग। एक्सटर्नल सिस्टम, सराउंडिंग में जो एक्सटर्नल सिस्टम जो बाहर का, बाउंड्री, और जो बाउंड्री है ये हम पढ़ने वाले हैं बाउंड्री सी। इट इज काइंड of involve which spreads the system from surrounding. The boundary may be role of imaginary। हम कह रहे हैं बाउंडिंग कह रहा है कि इमेजिन कर सकते हैं हम लोग सिस्टम सराउंडिंग के। थर्मोडायनेमिक सिस्टम फिगर नंबर 1 ये यूनिवर्स दी ए सिस्टम एंड द सराउंडिंग टुगेदर फॉर्म ए यूनिवर्स। ठीक, हम थर्मोडायनेमिक के पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक के हमारा 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। पहला है हमारा क्लोज सिस्टम, दूसरा है ओपन सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। हम पहले पढ़ने वाले हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम कॉल्ड इफ क्लोज सिस्टम इज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास ऑफ सिस्टम बाउंड्री। ठीक, तो कहने का मतलब है जो क्लोज सिस्टम होता है वो नो ट्रांसफर ऑफ मास को ट्रांसफर नहीं करता है, वो बाउंड्री के अंदर ही रखता है। सिस्टम की बाउंड्री होती है उसके अंदर ही रखता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के अंदर ही रखता है। इस कॉल्ड क्लोज सिस्टम। ओके, तो ये मान लो क्लोज सिस्टम, ये हमारी एक बाउंड्री बनी पड़ी है। ठीक, इसमें एक सिस्टम रखा पड़ा है, इसमें नो ट्रांसफर, इस पर ट्रांसफर ऑफ मास नहीं होगा। ठीक, सराउंडिंग फिक्स रहेगी। फिर हमारा बी है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम इज कॉल्ड, ओपन सिस्टम बता रहा है इन एन ओपन सिस्टम देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मास across the system boundary there may be energy transform also। most of energy engineering device are generally open system। ठीक, तो हम इसका डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं। इन एन ओपन सिस्टम देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मास अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। तो कहने का मतलब है कि हमारे फिगर बना पड़ा है ओपन सिस्टम का। एन ओपन सिस्टम देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मास अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। जो ये बाउंड्री है देयर में एनर्जी ट्रांसफर। ओके, हम पढ़ेंगे सी आइसोलेटेड सिस्टम। ये हमारा है आइसोलेटेड सिस्टम, फिगर 1.6 हमें देखना है। ठीक, ये आइसोलेटेड सिस्टम का सोल एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो मास ट्रांसफर ऑफ in an isolated system there is no transfer of mass and energy to and from the system in system fixed on heat or work energy can be across the system boundary। यहाँ से यहाँ तक इसका डेफिनेशन है आइसोलेटेड सिस्टम का। फिर ये है मतलब इतना ये कंटेंट है भी और नहीं भी। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम, तो ये सिस्टम may be classified as a homogeneous and heterogeneous depending upon phase change। A quantity of matter that is uniform throughout in chemical composition and physical structure is called phase। और uniformly chemical composition implies that the chemical composition does not change from part another system। ठीक, ओके।
अभी हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसके 1.6 का थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। A thermodynamic property refers to certain observable quantities which can be used to describe the conduction or state of a system is volume, pressure, temperature and density etc. ओके, अब ये है इसको यहाँ से यहाँ तक इसकी डिफिनेशन है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की। ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम is said to exist in a system if no change in any microscopic properties is exist and the system of the administrated system its surrounding. ओके, अब इसी के कई टाइप हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम के 3 टाइप्स हैं इसके, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा in absence of any unbalanced force within system and also between the system and surrounding, the system is said to be in a state of mechanical equilibrium and the system and surrounding will understand the state. बाकी देख लो, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस is very important. When a system changes its state from an equilibrium state to another equilibrium state, then the part of successive state through which system passes the now thermodynamic process प्रेशर में जाएगा और इधर से वैल्यूम में जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन वाला। ठीक, वे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। A process which can be resolved in direction and the system of retrace the same path and the same equilibrium state is known as reversible process. So फिगर देखते हैं हम लोग, फिगर रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रेशर इस वैल्यूम इसको पे रहेगा और रिवर्सिबल प्रोसेस होगा ये हमारा, और इक्विलिब्रियम स्टेट्स फर्स्ट से यहाँ तक का यहाँ से। ठीक, इसको पढ़ लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं अब प्रेशर। प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर में बी डिफाइंड एज एन नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए सिस्टम एजेंट्स यूनिट ऑफ एरिया द सरफेस। मतलब ये जो प्रेशर है, इसका प्रेशर को हम पीछे डोनेट करेंगे और हमारा एफ होता है हमारा फोर्स और ये होता है हमारा एरिया। ओके, प्रेशर को पीछे डोनेट करेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो वेर एफ इज ए नॉर्मल फोर्स, ए इज द एक्सटर्नल एरिया। तो यहाँ पे बता दिया है वैसे, एफ इज ए नॉर्मल फोर्स एंड ए इज द एरिया। तो द एसआई यूनिट, इसके बारे में बताएंगे, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर एन अपॉन में एम स्क्वायर, अदर यूनिट एम स्क्वायर और केन एम स्क्वायर एम स्क्वायर। इट इज समथिंग बिगर यूनिट ऑफ यूज। तो 1 बार इक्वल टू क्या होगा, 1 गुणा में 10 की पावर 5 एन अपॉन में एम स्क्वायर इक्वल टू 0.1 एम स्क्वायर। ठीक, तो अनोदर यूनिट ऑफ प्रेशर ऑफ ये पास्कल विच इज गिवन बाय 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अभी हमारा दूसरा रहने वाला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो ये प्रेशर भी 3 टाइप्स के होते हैं। जो ये हमारा प्रेशर है 3 टाइप्स के, ये 3 टाइप्स हैं इसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और गैस प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे, इसको डिनोट करते हैं P अपॉन में ATM। It is the pressure exerted by the air on the surface of earth। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा है हम। It is the pressure exerted by the air on the surface of earth। The standard volume pressure at a sea level is 760 mm of high or 1.01325 bar। It is also equivalent to 10.336 meter of water column or 101.325 kPa। हम दूसरा पढ़ने वाले एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर is defined the pressure acting on a surface due to the entrance of fuel particles amongst walls। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिफिनेशन। ओके, गैस प्रेशर पीजी से डिनोट करते हैं इसको। द प्रेशर मेजर्ड बाय ए प्रेशर गैस वी कॉल्ड अस ए गैस प्रेशर। All the pressure gases would be difference between the actual pressure in any system and atmospheric pressure। ऐसे यहाँ तक इसको ठीक नोट करेंगे। विल बी नो द प्रेशर ऑफ एन एटॉमिक प्रेशर प्रेजेंट द प्रेशर ऑफ गैसेस प्रेशर ऑफ द प्रेशर। हम ये पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर 1.12 का। Temperature is any intensive property which determines the degree of hotness or the level of heat intensity of a body। The temperature of a body measured with the help of an instrument known as thermometer, which looks like a glass tube containing mercury for the measurement of temperature of body। Following type of scales are used। इसके टाइप से पढ़ेंगे हम। सेंटीग्रेड ऑफ Celsius scale। This is the scale of the freezing point of water is marked as 0 and boiling point for water as 100। The space of between these 2 points is divided into। ठीक है ना। और इसका 100 इक्वल डिवीजन। इस डिवीजन shows degree Celsius। Most engineers and scientists use the scale। ठीक है, ये दूसरा पढ़ने वाला मैं फारेनहीट स्केल एफ से डिनोट करते हैं। स्केल के पीछे डिग्री लग जाते हैं। In the scale of freezing point of water marked as 32 and boiling point of water 212, the scale between these 2 points and divided into 180 equal division। Each division shows degree of यहाँ से आते हैं इसकी डिफिनेशन। ठीक, सी अपॉन में 100, ये सी अपॉन में 100 है ये हमारा। ये सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल। सेंटीग्रेड एंड सेल्सियस स्केल को हम सी अपॉन में 100 इक्वल टू एफ फ़ारेनहीट स्केल्स माइनस 32 अपॉन में 180 इक्वल। ओके, पढ़ेंगे थर्ड
absolute temperature. The zero reading of Celsius and Fahrenheit scales are fusion ability of the pressure of simplifies help for helps when change of temperature of pressure as now. So now the temperature is above scales was below freezing point of water, then a need of field a find scales whose reference point is to zero or absolute zero. ओके और इसका सेल्सियस होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और डिफाइंड और टेम्परेचर बिलो व्हिच द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस कैन फॉल. अभी हम पढ़ेंगे 1.13 का स्पेसिफिक वेट मास डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम. इसका स्पेसिफिक वेट पढ़ेंगे हम. स्पेसिफिक वेट इज डिफाइंड एज वेदर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डिनोटेड बाय W. स्पेसिफिक वेट को हम W से डिनोट करते हैं. W अपॉन में V वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम. इसकी SI स्पेसिफिक वेट की SI यूनिट न्यूटन मीटर की क्यू होगा. इम्पोर्टेंट है ये स्पेसिफिक वेट की SI यूनिट न्यूटन मीटर की क्यू. मास डेंसिटी को हम से डिनोट करते हैं. इज डिफाइंड एज ए मास पर यूनिट वॉल्यूम डिनोटेड बाय T. और इसकी SI यूनिट होगी किलोग्राम मीटर की क्यूब. इम्पोर्टेंट. ठीक, इसको डिनोट इसका फॉर्मूला है ये P इक्वल टू M में V. M मास V वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइंड एज मास अपॉन में वॉल्यूम. और स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ेंगे अब. इट इज reciprocal of mass density. The specific volume of a system is the volume coupled by the unit mass of the system. It is denoted by SI unit. Specific volume is मीटर की क्यूब उनमें kg. SI यूनिट स्पेसिफिक वॉल्यूम की SI यूनिट V में Vm. अब हम पढ़ेंगे 1.14 का हीट वर्क एंड एनर्जी. तो व्हाट इज हीट? तो हीट इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर डिनोटेड बाय Q. हीट को हम Q से डिनोट करते हैं टेम्परेचर और एनर्जी. और SI यूनिट जूल. There are three modes of heat transfer: conduction और दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन. ठीक, अब वर्क पढ़ते हैं हम लोग. वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए सिस्टम इफ द sole effect of the system behavior can be reduced to the raising of a weight. ठीक, तो इसके आगे है machine work of defined as a further of a force F and this distance moved x in the direction of force. तो W वर्क को W से डिनोट करते हैं. F फोर्स फोन में x मूव्ड. और इसकी SI यूनिट Nm न्यूटन मीटर और जूल. तीसरा पढ़ेंगे एनर्जी. एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क. द एनर्जी ऑफ possessed by a system is of the following types. Two types. इसके दो टाइप हैं, स्टोर टाइप और ट्रांसिट टाइप एनर्जी. stored energy, it is energy processed by a system within boundaries. Potential energy, kinetic energy, initial energy, etc. or transit energy, the energy which capable of crossing system boundaries
is called transmit energy, heat, work and electrical energy, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट और वर्क की हम डिफरेंस, तो हीट है हमारा फर्स्ट, हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड एब्सोल्युटली इनटू वर्क इवन ए मोस्ट परफेक्ट हीट इंजन, और वर्क क्या है, वर्क कैन बी कन्वर्टेड एब्सोल्युटली इनटू हीट, ठीक। दूसरा, इट इज लो ग्रेड एनर्जी, और इसमें क्या होता है, हाई ग्रेड एनर्जी वर्क में होता है, हीट में लो ग्रेड एनर्जी और वर्क में हाई ग्रेड एनर्जी। और हीट का है, इन हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, हीट में हम ये सब टेम्परेचर और डिफरेंस इज रिक्वायर्ड ट्रांसफर कर सकते हैं, नो टेम्परेचर डिफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर वर्क, फॉलो वर्क में ऐसा कुछ नहीं होता। इन ए स्टेबल सिस्टम देयर इज नो registration for transfer heat, इसमें इन ए स्टेबल सिस्टम देयर कैन नॉट बी ट्रांसफर, ठीक। चार बहुत हैं, ये तो इस स्पेसिफिक हीट, इसको करते हैं, बाद में करेंगे इसको, स्पेसिफिक हीट को। इनिशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो थ्रो पढ़ देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जीरो थ्रो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, the law states that if a body is a thermal equilibrium with body B and also spectrally with a body C, and then bodies B and C will be thermal equilibrium of each other, okay. The zeroth law of thermodynamics process basic for measurement of temperature of a system, ठीक। ओके भाई, थैंक्स यू। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर, थर्मोडायनेमिक्स जो है इसका हम चैप्टर नंबर 1 करने के लिए, और चैप्टर नंबर 1 के हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, जीरो लोग से ये पढ़ लिए हैं, और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आर कंप्लीट, ठीक। अब इसका हम कुछ एग्जाम प्रैक्टिस भी करेंगे अगली वीडियो में, एग्जाम प्रैक्टिस में, ठीक है ना, तो ज़्यादा नहीं है, इसके आंसर भी हम आपको कराएंगे, ओके। तो जय श्री राम, बने रहिए इसी चैनल पे हमारे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए।